हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, कभी भी आप जब केस लड़ते हैं ना, तो उसमें आपके पास एक डिफरेंट टाइप का सरप्राइज होता है। मतलब सामने वाली पार्टी के अलग अलग बयान, विभेद, मतभेद जिसे कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बयान। तो उसी चीज का आप फायदा उठा के ना अपने केस में आप फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट आपको मिलेगा। बट वो किस प्रकार से आपको यूज करना है। जैसे होता है ना, सिविल केस हो रहा है या क्रिमिनल केस हो रहा है, उसमें पार्टी है जो अलग अलग बयान दे रही है, कभी कुछ कह रही है तो दूसरी पार्टी में क्रिमिनल में कुछ कह रही है। तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बट उसी चीज पे अगर ध्यान दो और उसको किस तरीके से यूज करना है अपने केस में, तो उसमें आपका फायदा भी होगा, केस डिसमिस भी होगा, जल्दी आपका खत्म भी होगा और क्वैश भी हो जाएगा जल्दी अगर आप चाहेंगे तो। और ना ही मेंटेनेंस देने की आपको जरूरत पड़ेगी, बट किस तरीके से काम करना है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स अलग अलग बयान। आप झूठे केसों में फंस रहे हैं, पत्नी ने आपको झूठे केसों में फंसाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 498 का केस कर रखा है, डीव्यू का, घरेलू का और मेंटेनेंस का। 498 में तो वो कह रही है कि जैसे पति ने मुझे, ससुराल वालों ने मुझे, मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे मारा शाम को, और शाम को मार के घर से बाहर निकाल दिया। घरेलू हिंसा केस होता है, वहां पे जाती है, या और किसी भी केस आप पे करती है, तो उसमें बोलेगी मुझे दोपहर को वो घर पर आया, घर पे आके उसने मुझे मारा। तो मतलब ये अलग अलग बयान हो गए, तो इसमें ये डिफरेंस हो गया बिल्कुल, अलग अलग तरीके से, जिसे हम कंट्रडिक्शन कहते हैं। तो इसी में आप फायदा उठा सकते हैं। तो किस तरीके से आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच पड़ताल करनी है, क्या क्या अलग बयान। सिविल में होता है ना कि उसने केस तो कर दिया आपने, सामने वाली पार्टी ने आप पे, ठीक है, जोश जोश में कि भाई आपको सबक सिखाना है, इसको जेल भेज दूंगी, ये कर दूंगी, इसकी नानी दादी याद दिला दूंगी, तो कहीं कुछ बोला जा रहा है तो कहीं कुछ बोला जा रहा है। तो वो आप पॉइंट वोट कर दीजिए। जब अगर बोला है कि शाम को मारा है, फिर दूसरे बयान में, दूसरे केसेस में वहां कहा जा रहा है कि मुझे दोपहर में मारा है। देखो, प्रूफ तो होगा नहीं, आप एविडेंस की डिमांड मांगो कि भाई मुझे एविडेंस चाहिए, ये यहाँ पे और कुछ कह रही है, और जहां वो बात स्टेटमेंट बोल रही है ना, उसी चीज को लेके आप अपने दूसरे केस में लगा दो कि ये चीज देखो, ये यहाँ बोल रही है अलग स्टेटमेंट, ये यहाँ अलग चीज। और एविडेंस की बात है, वो एविडेंस वो नहीं देगी, क्यों? क्योंकि उसके पास एविडेंस है ही नहीं, वो तो झूठे केसों में आपको फंसा रही है। तो इसी चीज का ये जो होता है ना, मतभेद, अलग अलग केसों में अलग अलग तरीके से बयान देना, जिसे हम कंट्रडिक्शन कहते हैं। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उस चीज को आप अच्छे से समझोगे ना, और अच्छे से उसके एविडेंस निकालोगे, सबूत बनाओगे, तो फायदा आपको ये होगा कि आपका केस है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्वैश आप जल्दी करा सकते हैं। एक तो फॉर एग्जाम्पल आप बात समझो कि होता क्या है, अगर आप, जैसे बोला जाता है, उसके फादर होते हैं आपके पत्नी के, तो वो बोल देते हैं कि भाई हमने फॉर एग्जाम्पल कि 10 लाख दिया है, ठीक है, कि और फिर दूसरे केसेस में घरेलू हिंसा का केस लगाते हैं, वहां उन्होंने बोला कि नहीं, हमने मिला जुला के जो भी होता है 5 लाख दिया है। अब इतना हेर बदल कैसे, पूरा डिफरेंस अमाउंट का इतना, मतलब 50%, हाफ 50% उधर, 10 लाख वहां बोला, 5 लाख वहां पे बोला। और जब वो बात होती है ना कि पूरा कैश में दिया जाता है, तो देखो नोटबंदी के टाइम पे तो एक फिक्स हो गया था अमाउंट कि इतने से ज्यादा हम निकाल नहीं सकते, और जब 5-10 लाख की बात आती है, इतना कैश आएगा कहाँ से, तो ब्लैक मनी में वैसे काउंट होगा। तो अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन करके इस तरीके से आप कंप्लेन सामने बैठे कर सकते हैं। ये भी आ जाएगा कि भाई वो तो खुद एग्री कर रहा है, आपने ये नहीं बोला कि मैंने दहेज लिया है। ये मत सोचो कि कंप्लेन करने पे आप फंस जाओगे। वो पत्नी आ रहा और उसके घर वाले, उसके फादर, ब्रदर, जो भी उसका भाई, वो हमेशा यही बोल रहा है कि हमने शादी में खर्चा किया है, हमने इतना दहेज दिया था, उसको इतना दहेज दिया, तो हमें सूद समेत चाहिए। और जब आप कंप्लेन कर दोगे, वो खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो भाई दहेज देना दहेज लेना दोनों है। तो ये वाली जो बात हुई ना, ये आपको खुद ही जैसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपको सबूत खुद ही मिलाने पड़ेंगे। ये वाला इस तरीके का जो कंट्रडिक्शन हुआ, फेर बदल जो बयान दे रही है पार्टी, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दे रही है। तो इस तरीके से आपके पास सबूत हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, आप कोर्ट में पेश कर दीजिए। अब देखो, जब आप अपनी बात कोर्ट में रखोगे ना, तो कोर्ट भी मजबूर हो जाएगा, भाई बात तो ठीक है, ये अलग, सिविल में अलग बयान चल रहा है, क्रिमिनल में अलग बयान चल रहा है, कोई केस में, हर एक केस में अलग अलग बयान चल रहा है। कोर्ट को भी इससे यही पता चल जाएगा कि सारे जो बयान आ रहे हैं ना, ये सब झूठे केसेस चल रहे हैं, सिर्फ पति को, ससुराल वालों को फंसाने के लिए। सबूत मांगा जाएगा, पत्नी सबूत देगी नहीं कि भाई ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मारपीट हुई है, तो अभी तुम कह रही हो कि मुझे शाम को मारपीट के भगा दिया गया, दूसरे बयान में आप दूसरे केस में बोल रही कि मुझे दोपहर को मार के भगा दिया। तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो उसकी बोलती खुद ही ऑटोमेटिक वहां बंद हो जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई अब मैं तो फंस गई, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता।
तो इस तरीके से ये छोटी-छोटी बातें होती है ना कि बयान, जिसे हम कंट्राडिक्शन कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन, इसका क्या है, ये बहुत काम करता है। अगर आप अच्छे से डीपली से डिस्कस करके, क्योंकि होता क्या है, लोग सिविल क्रिमिनल साथ में तो लगा देते हैं, बट हर एक दोनों में कि आपसे बदला लेने के चक्कर में, सबक सिखाने के चक्कर में जोश में आ जाते हैं और अलग-अलग बयान दे बैठते हैं, और वही आप बात नोटिस नहीं करते। अगर आपने वो छोटी-छोटी बातें नोटिस कर ली ना, इसका फ़ायदा यही होगा, आपके पास सबूत हो जाएँगे और सबूत आप वही कर सकते हैं सबमिट। तो इस तरीके से होता है। इससे ये होगा आपका, जैसे मैंने बोला, केस भी आपका है तो जल्दी डिसमिस हो जाएगा और आप हाई कोर्ट में जाके अपने केस को खुद डिसमिस भी, क्वैश भी करा सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातों पे होता है। देखो, झूठे केसें लगा देना, वो करना, तो मोस्टली पति क्या करते हैं, अपने आप पे प्रेशर ले देते हैं कि भाई अब मुझ पे केस लग गया, मुझे बेल लेने की ज़रूरत है, एडवोकेट हायर करेंगे, इंटरेस्टेड बेल की तैयारी करेंगे। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जेल नहीं भेज रहा। केसेस लग दिया ये नहीं कि आप आरोपी साबित हो गए। उसने केस लगाया है, कोई भी कर रही है, तो प्रेशर उस पर आएगा, आपकी पत्नी पर आएगा, क्योंकि केस उसने आप पे लगाया, तो उसको सबूत देना पड़ेगा, उसको प्रेशर लेना पड़ेगा कि आप वो जो आरोप लगा रही है पति पे, ससुराल वालों को, तो उसको सबूत भी देने पड़ेंगे। क्योंकि आज की डेट में कोर्ट को भी समझ में आ गया है, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट, लोअर, कि मोस्टली जो केसेस है झूठे आ रहे हैं। अब ये झूठे केसेस के चक्कर में जिन महिलाओं के साथ सच में अत्याचार होता है, जो पुरुष सच में अत्याचार करते हैं उन महिलाओं के साथ, उन पे भी विश्वास करना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट सबूत मांगेगा। अब वो सच भी बोल रही है, सबूत नहीं भी हो तो विश्वास नहीं करेंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती उन महिलाओं की है जो बिना रीजन के झूठे केसेस करती हैं, झूठे आरोपों में पति फंसाती है। वो ये नहीं देखती, कुछ अपनी इच्छाएं, डिमांड पूरी करने के लिए, बस सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के चक्कर में अपना ही नहीं, अपने साथ साथ लाखों महिलाओं का घर बर्बाद कर रही है कि जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा होगा वो कहाँ जाएंगी। क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगेगा, बिना सबूत के कोई नहीं चलता है आजकल। और साथ ही साथ आप कर तो देते हो झूठे केसेस, लास्ट में जाके एंड ऑफ द केस आपको खुद पछताना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि भाई घर जाना, वापस ससुराल जाना, फिर बोलते हो मुझे मेरा पति नहीं रख रहा है, ससुराल वाला नहीं रख रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती उसमें आपकी होती है। जब तक आप पछताओगे ना, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आपने ऐसे झूठे झूठे केसेस में ससुराल वालों को, पति को फंसा दिया है। तो आप फिर से एक्सेप्ट करोगे कि उससे वह आपको अपना ले, घर में आने दे? तो नहीं। तो अगर अभी आपका केस थाने नहीं पहुंचा है, कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचा है, तो रिश्ते को बचा सकते हो, समझा सकते हो, तो संवार दीजिए, एक चांस दीजिए रिश्ते को। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हर किसी में होता है, बट इतना मत करिए छोटी छोटी बातों का इशू कि वो कोर्ट कचहरी में आप पहुंच जाए लेके। क्योंकि एक बार अगर पहुंच गए कोर्ट कचहरी, थाने, तो फिर चाह के भी होता है ना, विश्वास जब टूट जाता है तो दोबारा बनता नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी तो ऑप्शन है ही बहुत सारे। तो मैं नए नए तरीके से आपको एक चीज़ें बताती रहती हूँ, वो भी बिल्कुल लीगल तरीका होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से आप अपने केस में जीत सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बताई है आज आपको, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की, कि हर सामने वाली पार्टी का अलग अलग केसों में अलग अलग बयान देना, तो उस पर आप कैसे अपने फ़ायदा केस में उठा सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ों की जो छोटी छोटी मेन चीज़ें बातें होती है ना, उस पर भी अगर आप ध्यान देंगे ना, तो बहुत बड़ा आपका फ़ायदा कर सकते हैं केस में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।